हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर इफ्तार स्पेशल रेसिपी। ये रेसिपी है स्पेशली उन लोगों के लिए जो समोसा लवर हैं बट सिर्फ इस वजह से कि उसका बहुत ज़्यादा काम होता है वो समोसे नहीं बना पाते। तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल है, इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 kg मैदा लिया है। 1 टीस्पून भर के इसमें नमक का डाला है और 5 से 6 चम्मच घी ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब आटा इस तरह से हमारे हाथों पे बाइंड होना शुरू हो जाए तो मतलब कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है घी इसमें। अब हम इसमें नीम गर्म पानी डालकर इसकी डो रेडी कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, लेकिन ना बहुत ज़्यादा पतली हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी डो रखनी है। नॉर्मल सी इसकी बना लेंगे और जब डो रेडी हो जाए तो इसे हम तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए ढक के रख देंगे। उतने में हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड करूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी क्रश्ड चिली ऐड की है और हाफ़ टी स्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। और उसके बाद इसमें मैंने आलू ऐड किए हैं। मैंने आलूओं को पहले ही बॉईल करके मैश कर लिया हुआ था, वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से इस मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए, यहाँ पे फ्लेम आप ऑफ कर दीजिए। थोड़ी सी मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, लाइक 6 से 7, इसे फ़ाइन चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके स्टफिंग को हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पर डो को भी हमें बनाए हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और आप देख सकते हैं कि कितनी नरम सी डो बनी है इसकी। इसे हम हाफ़ में डिवाइड कर लेंगे। मैंने 1 किलो की डो बनाई थी क्योंकि मुझे इसकी चाट पापड़ी भी बनानी थी। मैंने पहले ही इसे हाफ़ में डिवाइड कर लिया था और अब मैं मज़ीद इसे हाफ़ में डिवाइड करूँगी और इसके पेड़े बना लूँगी। 2 पेड़े मैंने इसके बनाए हैं और इस पर मैदा डस्ट करते हुए हम इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेनी है हमने। जब बड़ी सी हम बेल लें, इसके ऊपर हम इसकी स्टफिंग ऐड करेंगे और ऑल ओवर स्प्रेड कर देंगे, जैसे हम पिज़्ज़ा जो है वो स्टफ़ करते हैं। अब इसे इस तरह से स्ट्रिप्स कट करेंगे। छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स आप काट लीजिए और स्ट्रिप्स को इस तरह से हम रोल करते जाएंगे और व्हील हम अपना रेडी कर लेंगे। इस तरह से अब इसे प्रेस करके हम अच्छे से जोड़ लेंगे और यहाँ पर ये बनकर हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी के भी हम रेडी करेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल कोई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। तो जिस ट्रे में आप इसे रख रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लीजिए ताकि ये चिपके ना। और जब हमारे ये बनकर सारे रेडी हो जाएं तो जब हमने ऑयल को गर्म होने रखना है, इतनी देर में हमें इसे थोड़ी सी देर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ऑयल बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने थोड़ा सा गर्म करना है और उसमें ये ऐड कर देने हैं, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल कच्चे हैं। नॉर्मली हम जब समोसा बनाते हैं तो उसकी पट्टी जो है वो हम थोड़ी सी सेक लेते हैं, लेकिन इसको हमने नहीं सेका है और ये बिल्कुल कच्ची है और अंदर से इसकी लेयर्स भी कच्ची हैं। इसलिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे और ज़्यादा टाइम देंगे ताकि अंदर तक इसकी लेयर जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो अब इसे डालकर हम तकरीबन 8 से 10 मिनट एक साइड को देंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और जब दोनों तरफ अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो ऐसे हम निकाल लेंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारे पिन व्हील्स रेडी हो चुके हैं। तो देखा आपने कि कितने इजी थे बनाने में और उतने ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इफ्तार में बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय।